अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी है। आज हम एक बहुत ही हसास और अहम मसले पे बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर लोग बताते नहीं हैं, अपना इलाज नहीं करवाते। इसको जेनिटल प्यूराइटिस कहते हैं, जिसको जनाना या मर्दाना खारिश कहा जाता है। ये होती क्या है? जेनिटल प्यूराइटिस जो है कोई एक अलग से मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है। और इसमें होता क्या है कि आम तौर पर जो मेल जेनिटल एरिया है या फीमेल जेनिटल एरिया है उसके ऊपर खारिश ज़्यादा होती है, जैसे पीनस है, वोल्वा है, स्क्रोटम है। तो इन अज़ा के ऊपर खारिश ज़्यादा होती है। अब होता क्या है कि कई दफ़ा ये खारिश बहुत मामूली होती है, लेकिन बाज़ औक़ात इतनी शदीद होती है कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर कर देती है। इसकी जो अहम वजूहात होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन, जिस्म का ज़्यादा गीला रहना या पसीना ज़्यादा आने की वजह से, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसकी वजह हो सकती है। फिर इसी तरह सफाई का ना रखना और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं वो भी इसकी वजह बनती हैं। और कई इसकी जो वजूहात हैं, अलामत में ये होता है कि मरीज़ को खारिश बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ औक़ात मामूली होती है, बाज़ औक़ात ब्लड आना शुरू हो जाता है और वो एरिया जो है जो सुर्ख हो जाता है और बाज़ औक़ात उसकी तह जो है वो वाइटनेस उसके ऊपर आ जाती है और बदबूदार मवाद उससे खारिज होता है। अक्सर लोग इसकी तशख़ीस नहीं करवाते और ख़ुद से कुछ क्रीमें और स्टेरॉइड चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, जिनकी वजह से ये मर्ज़ जो है बजाय बेहतर होने के और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सबसे पहले तो तशख़ीस करवानी चाहिए और उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। और होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है? होम्योपैथी में नाज़रीन, ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई एक मेडिसिन जो है वो तमाम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होती। हर मरीज़ की अलामत जो हैं उनके मुताबिक मेडिसिन जो है वो चूज़ की जाती है। होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए 38 से ज़्यादा अद्वियात हैं जो कि अपनी अपनी अलामत के तहत इस्तेमाल होती हैं। और इसमें बुनियादी तौर पे हमने ये देखना होता है कि खारिश को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी वजूहात को ठीक करना चाहिए और हर मरीज़ की जो इंडिविजुअल कैफियत है उसके मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक, उसके रहन सहन के मुताबिक मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की जाती है। मसलन एक आदमी जो है उसको खारिश हो रही है सफाई ना रखने की वजह से, एक शख्स जो है उसको खारिश हो रही है किसी सोरा की वजह से या किसी और जल्दी एक्जिमा की वजह से या किसी और जल्दी बीमारी के दबने की वजह से हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। तो होम्योपैथी में 38 से ज़्यादा मेडिसिन जो इस्तेमाल होती हैं उनमें से चंद एक मेडिसिन का मैं यहाँ जिक्र करूँगा, जैसे जिसमें एंटमक्रोडम है, ग्रेफाइट्स है, सल्फ़र है, पेट्रोलियम है और थ्यूचा है, स्लेशिया है। ये वो मेडिसिन, सीपिया है ख़ास तौर पे अगर औरतों में ये मसला होता है, तो ये मेडिसिन जो हैं ये इस्तेमाल होती हैं आम तौर पे। लेकिन हर मरीज़ की मेडिसिन जो है उसके मजाज के मुताबिक ही हमने सेलेक्ट करनी है। तो नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालात जो हैं वो ज़रूर दर्ज करें ताकि हम आपको मज़ीद मालूमात दे सकें।